ऋतु की जिंदगी के किस्से अक्सर बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले होते हैं। वह एक साधारण सी लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही ऋतु को अपने माता पिता का खूब प्यार और दुलार मिला। वह अपनी माँ की सबसे प्यारी और अपने पिता की आंखों का तारा थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने ऋतु के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऋतु का परिवार बेघर हो गया और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु ऋतु ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर नई शुरुआत की और कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। वक्त के साथ ऋतु बड़ी हो गई और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी निकली। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया और शहर में नौकरी करने लगी। परंतु शहर की चकाचौंध में भी उसने अपने परिवार को कभी नहीं भुलाया। वह नियमित रूप से अपने गांव आती और अपने माता पिता का ख्याल रखती। ऋतु की जिंदगी के इन संघर्षों ने उसे और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। उसके संघर्ष और प्रेम की कहानी आज भी उसके गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। उसकी भावनात्मक यात्रा ने उसे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया है। ऋतु की जिंदगी की कहानी में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए जिसने उसकी भावनात्मक यात्रा को और भी गहरा बना दिया। जब ऋतु शहर में नौकरी कर रही थी तब उसे एक सहकर्मी अजय से प्यार हो गया। अजय एक समझदार और नेकदिल व्यक्ति था जिसने ऋतु के जीवन में खुशी के रंग भरे। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और शादी कर ली। शादी के बाद ऋतु की जिंदगी में एक नई खुशी आई जब उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ऋतु और अजय ने मिलकर अपने बेटे को बहुत प्यार और अच्छे संस्कार दिए। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं रहती। एक दिन अजय को एक गंभीर बीमारी का पता चला। यह खबर ऋतु के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसने अजय की बीमारी का सामना करने के लिए हर संभव कोशिश की। अस्पताल के दिनों में ऋतु ने अजय का हर पल साथ दिया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजय की बीमारी ने ऋतु की हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ली, परंतु वह कभी कमजोर नहीं पड़ी। अजय की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और एक दिन उसने ऋतु को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अजय के जाने के बाद ऋतु पूरी तरह से टूट गई, परंतु अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने खुद को संभाला। ऋतु ने अपने बेटे को अकेले ही पाला पोसा और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। उसने अपनी जिंदगी को अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया और उसे एक अच्छी शिक्षा दिलवाई। ऋतु की मेहनत और संघर्ष ने उसके बेटे को एक सफल और आत्मनिर्भर इंसान बना दिया। ऋतु की जिंदगी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसकी भावनात्मक यात्रा, उसके संघर्ष और प्रेम की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और हिम्मत से करना चाहिए। ऋतु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय के जाने के बाद ऋतु ने अपने बेटे आरव को एक नई दिशा देने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। आरव ने अपनी मां के संघर्षों को देखा और उनसे प्रेरणा पाई। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की। आरव को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया और उसने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत का फल उसे मिला और वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी करने लगा। आरव की सफलता ने ऋतु की सारी मेहनत और बलिदानों को सार्थक बना दिया। ऋतु ने गर्व से अपने बेटे की उन्नति देखी और उसकी खुशियों में अपना सुकून पाया। ऋतु ने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए जीना शुरू कर दिया। वह अपने बेटे के साथ समय बिताने लगी और दोनों का बंधन और भी मजबूत हो गया। एक दिन आरव ने अपनी मां से कहा कि वह चाहता है कि वह अपने शौक और सपनों को फिर से जिए। ऋतु ने हमेशा से लिखने का शौक रखा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कभी मौका नहीं दिया। आरव के प्रोत्साहन पर ऋतु ने अपने पुराने सपने को जीने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों और भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। ऋतु की लेखनी में उसकी भावनाएं और संघर्ष झलकते थे, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी कहानियां लोगों के बीच मशहूर होने लगीं और एक दिन उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को शामिल किया। ऋतु की किताब ने उसे एक नई पहचान दिलाई। उसकी कहानी ने न केवल उसके दर्द और संघर्ष को उजागर किया,
बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह से उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को फिर से जिया। उसकी किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहिए। ऋतु की कहानी का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत थी। उसने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ऋतु ने अपनी जिंदगी को फिर से जिया और अपने बेटे के साथ मिलकर हर पल को खुशी से बिताया। उसकी भावनात्मक यात्रा एक ऐसी कहानी बन गई जो हर दिल को प्रेरणा देती है। ऋतु की लेखनी ने न केवल उसे एक नई पहचान दिलाई, बल्कि उसे समाज में सम्मान और प्रशंसा भी मिली। उसकी किताब ने उसे स्थानीय साहित्यिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उसे कई साहित्यिक समारोहों और सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाने लगा। इन समारोहों में उसने अपनी कहानी को साझा किया और लोगों को जीवन में उम्मीद और संघर्ष की अहमियत समझाई। ऋतु की कहानी ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। उसकी प्रेरणादायक बातों से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। ऋतु ने अपनी बातों और लेखनी से लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और उमंग भर दी। एक दिन ऋतु को एक बहुत बड़े साहित्यिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह खबर उसके लिए और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। पुरस्कार समारोह में जब ऋतु को मंच पर बुलाया गया, तो उसने अपने जीवन की यात्रा को संक्षेप में साझा किया और बताया कि कैसे उसने हर कठिनाई का सामना किया और अपने सपनों को जिया। उसने अपने भाषण में अपने माता-पिता अजय और आरव का जिक्र किया और कहा कि उनके बिना वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। उसने कहा, मेरे जीवन के हर संघर्ष और हर खुशी ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूँ। मैंने सीखा है कि असली जीत वह होती है जो हमें हमारी कठिनाइयों से मिलती है। ऋतु की इस उपलब्धि ने उसे समाज में और भी प्रतिष्ठित बना दिया। उसे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए और भी मंच मिलने लगे और उसने अपनी कहानी से और भी लोगों को प्रेरित किया। उसने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली ताकि गांव के बच्चों को भी पढ़ाई का महत्व समझ में आए और वे भी बड़े सपने देख सकें। वहीं आरव ने भी अपनी मां की तरह समाज सेवा में हाथ बंटाना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ समाज के पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन NGO की स्थापना की। ऋतु और आरव मिलकर अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। ऋतु की जिंदगी की कहानी एक ऐसे सफर की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हिम्मत और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। उसकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने सपनों को जिंदा रखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। ऋतु का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगा। ऋतु और आरव के सामाजिक कार्यों ने गांव में काफी बदलाव लाए। उनकी प्रेरणादायक कहानियों और मेहनत के कारण गांव के बच्चों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। ऋतु ने लाइब्रेरी के साथ साथ एक छोटे से स्कूल की भी स्थापना की, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल उनके माता-पिता के नाम पर था, जो उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत थे। ऋतु का स्कूल न केवल शिक्षा का केंद्र बना, बल्कि एक ऐसा स्थान भी बन गया जहां बच्चे अपने सपनों को जीना सीखते थे। ऋतु ने बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य और संघर्षों का सामना करने की हिम्मत भी सिखाई। उसका मानना था कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी ज्ञान होना चाहिए। आरव के NGO ने गांव में कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां गांव के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मिलती थीं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं चलाईं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। ऋतु की जिंदगी के किस्से अक्सर बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले होते हैं। वह एक साधारण सी लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही ऋतु को अपने माता-पिता का खूब प्यार और दुलार मिला। वह अपनी मां की सबसे प्यारी और अपने पिता की आंखों का तारा थी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने ऋतु के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऋतु का परिवार बेघर हो गया और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
परंतु ऋतु ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर नई शुरुआत की और कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। वक्त के साथ ऋतु बड़ी हो गई और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी निकली। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया और शहर में नौकरी करने लगी। परंतु शहर की चकाचौंध में भी उसने अपने परिवार को कभी नहीं भुलाया। वह नियमित रूप से अपने गांव आती और अपने माता पिता का ख्याल रखती। ऋतु की जिंदगी के इन संघर्षों ने उसे और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। उसके संघर्ष और प्रेम की कहानी आज भी उसके गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। उसकी भावनात्मक यात्रा ने उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बना दिया है। ऋतु की जिंदगी की कहानी में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए, जिसने उसकी भावनात्मक यात्रा को और भी गहरा बना दिया। जब ऋतु शहर में नौकरी कर रही थी, तब उसे एक सहकर्मी, अजय, से प्यार हो गया। अजय एक समझदार और नेकदिल व्यक्ति था, जिसने ऋतु के जीवन में खुशी के रंग भरे। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और शादी कर ली। शादी के बाद ऋतु की जिंदगी में एक नई खुशी आई जब उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ऋतु और अजय ने मिलकर अपने बेटे को बहुत प्यार और अच्छे संस्कार दिए। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं रहती। एक दिन अजय को एक गंभीर बीमारी का पता चला। यह खबर ऋतु के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसने अजय की बीमारी का सामना करने के लिए हर संभव कोशिश की। अस्पताल के दिनों में ऋतु ने अजय का हर पल साथ दिया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजय की बीमारी ने ऋतु की हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ली, परंतु वह कभी कमजोर नहीं पड़ी। अजय की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और एक दिन उसने ऋतु को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अजय के जाने के बाद ऋतु पूरी तरह से टूट गई, परंतु अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने खुद को संभाला। ऋतु ने अपने बेटे को अकेले ही पाला पोसा और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। उसने अपनी जिंदगी को अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया और उसे एक अच्छी शिक्षा दिलवाई। ऋतु की मेहनत और संघर्ष ने उसके बेटे को एक सफल और आत्मनिर्भर इंसान बना दिया। ऋतु की जिंदगी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसकी भावनात्मक यात्रा, उसके संघर्ष और प्रेम की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और हिम्मत से करना चाहिए। ऋतु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय के जाने के बाद ऋतु ने अपने बेटे आरव को एक नई दिशा देने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। आरव ने अपनी मां के संघर्षों को देखा और उनसे प्रेरणा पाई। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की। आरव को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया और उसने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत का फल उसे मिला और वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी करने लगा। आरव की सफलता ने ऋतु की सारी मेहनत और बलिदानों को सार्थक बना दिया। ऋतु ने गर्व से अपने बेटे की उन्नति देखी और उसकी खुशियों में अपना सुकून पाया। ऋतु ने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए जीना शुरू कर दिया। वह अपने बेटे के साथ समय बिताने लगी और दोनों का बंधन और भी मजबूत हो गया। एक दिन आरव ने अपनी मां से कहा कि वह चाहता है कि वह अपने शौक और सपनों को फिर से जिए। ऋतु ने हमेशा से लिखने का शौक रखा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कभी मौका नहीं दिया। आरव के प्रोत्साहन पर ऋतु ने अपने पुराने सपने को जीने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों और भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। ऋतु की लेखनी में उसकी भावनाएं और संघर्ष झलकते थे, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी कहानियां लोगों के बीच मशहूर होने लगीं और एक दिन उसने एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को शामिल किया। ऋतु की किताब ने उसे एक नई पहचान दिलाई। उसकी कहानी ने न केवल उसके दर्द और संघर्ष को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह से उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को फिर से जिया। उसकी किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहिए। ऋतु की कहानी का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत थी। उसने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ऋतु ने अपनी जिंदगी को फिर से जिया और अपने बेटे के साथ मिलकर हर पल को खुशी से बिताया।
उसकी भावनात्मक यात्रा एक ऐसी कहानी बन गई जो हर दिल को प्रेरणा देती है। ऋतु की लेखनी ने न केवल उसे एक नई पहचान दिलाई, बल्कि उसे समाज में सम्मान और प्रशंसा भी मिली। उसकी किताब ने उसे स्थानीय साहित्यिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उसे कई साहित्यिक समारोहों और सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाने लगा। इन समारोहों में उसने अपनी कहानी को साझा किया और लोगों को जीवन में उम्मीद और संघर्ष की अहमियत समझाई। ऋतु की कहानी ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। उसकी प्रेरणादायक बातों से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। ऋतु ने अपनी बातों और लेखनी से लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और उमंग भर दी। एक दिन ऋतु को एक बहुत बड़े साहित्यिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह खबर उसके लिए और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। पुरस्कार समारोह में जब ऋतु को मंच पर बुलाया गया तो उसने अपने जीवन की यात्रा को संक्षेप में साझा किया और बताया कि कैसे उसने हर कठिनाई का सामना किया और अपने सपनों को जिया। उसने अपने भाषण में अपने माता-पिता अजय और आरव का जिक्र किया और कहा कि उनके बिना वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। उसने कहा, मेरे जीवन के हर संघर्ष और हर खुशी ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूँ। मैंने सीखा है कि असली जीत वह होती है जो हमें हमारी कठिनाइयों से मिलती है। ऋतु की इस उपलब्धि ने उसे समाज में और भी प्रतिष्ठित बना दिया। उसे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए और भी मंच मिलने लगे और उसने अपनी कहानी से और भी लोगों को प्रेरित किया। उसने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली ताकि गांव के बच्चों को भी पढ़ाई का महत्व समझ में आए और वे भी बड़े सपने देख सकें। वहीं आरव ने भी अपनी मां की तरह समाज सेवा में हाथ बंटाना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ समाज के पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की। ऋतु और आरव मिलकर अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। ऋतु की जिंदगी की कहानी एक ऐसे सफर की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हिम्मत और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। उसकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने सपनों को जिंदा रखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। ऋतु का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगा। ऋतु और आरव के सामाजिक कार्यों ने गांव में काफी बदलाव लाए। उनकी प्रेरणादायक कहानियों और मेहनत के कारण गांव के बच्चों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। ऋतु ने लाइब्रेरी के साथ साथ एक छोटे से स्कूल की भी स्थापना की, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल उनके माता-पिता के नाम पर था, जो उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत थे। ऋतु का स्कूल न केवल शिक्षा का केंद्र बना, बल्कि एक ऐसा स्थान भी बन गया जहां बच्चे अपने सपनों को जीना सीखते थे। ऋतु ने बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य और संघर्षों का सामना करने की हिम्मत भी सिखाई। उसका मानना था कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी ज्ञान होना चाहिए। आरव के एनजीओ ने गांव में कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने मेहनत रंग लाई। गांव धीरे धीरे तरक्की करने लगा और लोगों की जिंदगी में सुधार आने लगा। गांव के लोग ऋतु और आरव का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। ऋतु की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वर्षों बीतते गए और ऋतु की उम्र ढलने लगी, लेकिन उसकी आत्मा में वही जोश और जज्बा बना रहा। एक दिन ऋतु ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी दूसरी किताब लिखे। इस बार उसने अपने गांव और अपने सामाजिक कार्यों पर किताब लिखने का निश्चय किया। उसने इस किताब में गांव के लोगों की कहानियां, उनके संघर्ष और उनके बदलाव को शामिल किया। ऋतु की दूसरी किताब भी बहुत लोकप्रिय हुई और इसे भी कई पुरस्कार मिले। उसकी लेखनी ने लोगों के दिलों को फिर से छू लिया और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। ऋतु का नाम अब केवल एक लेखक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के रूप में भी जाना जाता था। अंत में ऋतु ने अपने जीवन के हर पहलू को संतुष्टि और खुशी के साथ देखा। उसने अपने सपनों को जिया, अपने परिवार को खुश रखा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी जिंदगी की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई। ऋतु की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण से काम करें,
तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर सकते हैं। उसकी भावनात्मक यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत और धैर्य से डटे रहना चाहिए और अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। ऋतु की जीवन यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उसकी दोनों किताबें वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हुई और कई भाषाओं में अनुवादित हुईं। एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन में उसे आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपने जीवन के अनुभव और समाज के लिए किए गए कार्यों को साझा किया। सम्मेलन के बाद एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने ऋतु की कहानी पर फिल्म बनाने की पेशकश की। ऋतु पहले तो संकोच में थी, लेकिन आरव के प्रोत्साहन और गांव के लोगों के समर्थन से उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म ने उसकी जीवन यात्रा, संघर्ष और सफलता को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को बहुत सराहना मिली और ऋतु की कहानी ने वैश्विक स्तर पर लोगों के दिलों को छू लिया। ऋतु की प्रसिद्धि के साथ ही उसके सामाजिक कार्यों को भी नई दिशा मिली। उसके एनजीओ ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहलें कीं। इन पहलों ने हजारों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया। समय के साथ ऋतु ने अपने जीवन का अधिकांश समय लेखन और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उसने कई और किताबें लिखीं, जिनमें उसने अपने अनुभवों और समाज के बदलावों को शामिल किया। उसकी किताबें न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि उन्होंने समाज को जागरूक करने और प्रेरित करने का भी काम किया। ऋतु की उम्र ढलने लगी थी, लेकिन उसका हौसला और ऊर्जा वही बनी रही। उसने अपनी जिंदगी के हर क्षण को पूरी तरह से जिया और अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित किया। एक दिन, जब वह अपने गांव के स्कूल में बच्चों के साथ समय बिता रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा वास्तव में कितनी संतोषजनक रही है। उसने अपने बेटे को सफल होते देखा, अपने गांव को तरक्की करते देखा और अपनी कहानियों से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। आरव भी अपनी मां की तरह समाज सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो गया था। उसने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और अपने एनजीओ के माध्यम से समाज के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उसने अपनी मां की कहानियों को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया और उनकी कहानियों को वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों के रूप में प्रस्तुत किया। ऋतु की मृत्यु के बाद भी उसकी कहानियां और उसकी प्रेरणा जीवित रही। उसके नाम पर कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं, जो समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करती हैं। उसकी याद में हर साल एक साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया जाता है, जहां नई पीढ़ी के लेखक और कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ऋतु की कहानी इस बात का साक्ष्य है कि एक व्यक्ति की हिम्मत और संकल्प से पूरी दुनिया में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि संघर्षों से घबराने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करें। ऋतु का जीवन और उसकी कहानियां हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें सिखाती रहेंगी कि असली सफलता वही है जो हमारे दिल को सुकून दे और दुनिया को बेहतर बनाए। ऋतु की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब उसने अपने लेखन और समाज सेवा को शिक्षा के एक नए मॉडल में बदलने का निर्णय लिया। ऋतु ने अपने गांव के स्कूल को एक आधुनिक शिक्षा केंद्र बनाने का सपना देखा, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाए, बल्कि उन्हें जीवन कौशल और नैतिक मूल्य भी सिखाए जाए। आरव और ऋतु ने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई और अपने एनजीओ के माध्यम से फंड जुटाया। उन्होंने गांव के स्कूल को पुनर्निर्मित किया, आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब स्थापित कीं। इसके साथ ही उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए, जिससे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। ऋतु ने शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जिसमें उन्हें बच्चों को नवाचार और रचनात्मकता सिखाने के तरीके बताए गए। उसने सुनिश्चित किया कि स्कूल का पाठ्यक्रम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनकी समग्र विकास में भी योगदान दे। स्कूल के इस नए मॉडल ने पूरे राज्य में ख्याति प्राप्त की और अन्य गांवों ने भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की। राज्य सरकार ने भी ऋतु के प्रयासों की सराहना की और उसे राज्य शिक्षा बोर्ड में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए ऋतु ने राज्य भर के स्कूलों में सुधार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई।
एक बार ऋतु को एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बोलने का अवसर मिला। वहां उसने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे एक छोटे से गांव के स्कूल को एक मॉडल स्कूल में बदला जा सकता है। उसकी बातों ने वहां मौजूद शिक्षा विशेषज्ञों को बहुत प्रभावित किया और कई देशों ने उसके मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया। ऋतु का यह कदम न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण से किस तरह से बच्चों के भविष्य को संवारा जा सकता है। समय के साथ ऋतु ने अपने अनुभवों और विचारों को और अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक शैक्षिक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में उसने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, नवाचार के तरीकों और समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला। पुस्तक ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने बहुत सराहा। ऋतु की मेहनत और समर्पण ने उसे एक सच्ची नेता बना दिया, जिसकी प्रेरणा से कई लोगों ने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उसकी कहानी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की और यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन और समर्पण से किसी भी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। अंत में ऋतु ने अपने जीवन के आखिरी समय में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने एक वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत की, जहां दुनिया भर से शिक्षाविद, लेखक और समाजसेवी एकत्रित होते थे और अपने अनुभव साझा करते थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और नए विचारों का आदान प्रदान करना। ऋतु की यह पहल आज भी जारी है और इसे एक महान परंपरा के रूप में माना जाता है। इस सम्मेलन ने न जाने कितने नए विचारों को जन्म दिया और समाज को सुधारने के लिए कई नई नीतियों और योजनाओं को प्रेरित किया। ऋतु की जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति की संकल्प और मेहनत से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार न मानें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। ऋतु की कहानी एक ऐसी यात्रा है जिसमें उसने हर कदम पर नया मुकाम हासिल किया और हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ी। उसके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी अपनी व्यक्तिगत आत्मशांति की खोज थी। ऋतु ने समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, उसने उसे बाहरी सफलता और पहचान दिलाई, लेकिन उसने महसूस किया कि आत्मिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऋतु ने एक दिन निर्णय लिया कि वह कुछ समय अपने लिए निकालेगी और आत्मचिंतन करेगी। उसने हिमालय की ओर यात्रा की, जहां उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया। इस दौरान उसने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा और अपने अनुभवों को आत्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। इस यात्रा ने उसे आंतरिक शांति और संतुलन दिया, जिससे उसकी आत्मा और भी मजबूत हुई। हिमालय में बिताए समय ने ऋतु को एक नई दृष्टि दी। उसने महसूस किया कि केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उसने अपने अनुभवों को एक नई किताब में संजोया, जिसका शीर्षक था आंतरिक शांति की यात्रा। इस किताब में उसने ध्यान, योग और आत्मचिंतन के महत्व को बताया और यह भी साझा किया कि कैसे ये सभी चीजें हमारे जीवन को संतुलित और सुखी बना सकती हैं। इस किताब ने न केवल उसके पाठकों को बल्कि उसे भी एक नई दिशा दी। ऋतु ने अपनी नई दृष्टि को अपने सामाजिक कार्यों में भी शामिल किया। उसने अपने स्कूल और एनजीओ में ध्यान और योग के सत्र शुरू किए, जिससे बच्चों और वयस्कों को भी आत्मिक शांति का अनुभव हो सके। उसने समझा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऋतु की इन नई पहलों ने उसके काम को और भी व्यापक और गहन बना दिया। उसके स्कूल में ध्यान और योग के सत्र ने बच्चों को न केवल बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत किया। गांव के लोग भी इस पहल से जुड़ने लगे और धीरे धीरे पूरा गांव एक नई ऊर्जा और शांति से भर गया। आरव ने भी अपनी मां की इस नई दृष्टि को अपनाया और अपने एनजीओ में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को शामिल किया। उसने गांव के लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने वाले सत्र आयोजित किए और उन्हें आत्मिक शांति के महत्व को समझाया। ऋतु की इन पहलों ने उसे एक नए रूप में स्थापित किया। वह अब केवल एक लेखक, शिक्षाविद और समाजसेवी ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन गई थी,
जिसने लोगों को न केवल बाहरी सफलता की दिशा में बल्कि आंतरिक शांति की दिशा में भी प्रेरित किया। वर्षों के बीतने के साथ ऋतु का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसने अपने जीवन के आखिरी समय में भी अपने काम को नहीं छोड़ा। उसने अपने अंतिम दिनों में एक और किताब लिखी, जिसका शीर्षक था जीवन का सार। इस किताब में उसने अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, सफलताओं और आंतरिक शांति की यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत किया। ऋतु की मृत्यु के बाद उसकी किताब जीवन का सार एक प्रेरणादायक धरोहर बन गई। उसकी कहानियां और अनुभव हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रह गए। उसकी जीवन यात्रा ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति, मेहनत और आत्मिक शांति की खोज से पूरी दुनिया में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ऋतु की कहानी इस बात का साक्ष्य है कि जीवन में हमें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। ऋतु की कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी और हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित और संपूर्ण रूप से जीने की प्रेरणा देगी।